सो प्रीवियस सेशन में हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखा था कि आपके सेक्टर्स, ट्रैक्स, सिलेंडर्स, राइट, कैपेसिटी का भी क्या फॉर्मूला होता है, जंपर सेटिंग्स क्या होती हैं। एक और क्वेश्चन आपका इसमें आता है, फाइल सिस्टम इन हार्ड डिस्क। दो आपके मेन फाइल सिस्टम होता है, एक होता है आपका फैट, दूसरा होता है NTFS। फैट है आपका फाइल एलोकेशन टेबल, प्रीवियस जो पहले चलता था, एंड आज की डेट में जो है आपका NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। डिफरेंस वाइज क्या है कि अगर डिफरेंस की बात करें हम लोग, तो फैट जो आपका फाइल सिस्टम है फैट, वो लेस सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू NTFS। ठीक, इसमें जो मैक्सिमम पार्टीशन साइज आप क्रिएट कर सकते हैं फैट वाले केस में वो 32 GB आप क्रिएट कर सकते हैं, और NTFS के केस में 1 TB तक आप क्रिएट कर सकते हैं। डेटा कंप्रेशन जो होता है वो फैट में फाइल एलोकेशन टेबल के केस में सपोर्टेड नहीं होता है, जबकि NTFS में डेटा कंप्रेशन सपोर्टेड होता है। डिस्क कोटा मैनेजमेंट आपका फैट सिस्टम में नहीं होता है, NTFS सिस्टम में होता है। अब डिस्क कोटा मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि मतलब आपकी जो डिस्क की साइज़ है, सपोज करिए आपकी 500 GB की डिस्क है, एक पार्टीशन जो आपका बना हुआ है वो 500 GB का है, उसको आप किसी भी यूजर्स के लिए लिमिट कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम जो उस पर डेटा है या कंटेंट है 300 GB, 350 GB, 400 GB, मतलब जो भी आप चाहें कि इतना ही वो उसको शो होगा, उतना ही वो आप डेटा डाल सकता है। 100 जो आपका GB होगा वो आपने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्क कोटा मैनेजमेंट। कंपेटेबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो फैट जो था 95, 98, MS-DOS इन सब के लिए ज़्यादा सुटेबल था। NTFS जो है उसके ऑनवर्ड जितने भी हैं, XP है, विस्टा है, 7 है, विंडोज 10 है, ठीक है, इन सब में कौन सा चलता है आपका, NTFS फाइल सिस्टम चलता है, राइट। इंटरफेसिंग की अगर बात करें हम लोग HDD में कि किस किस टाइप की इंटरफेस आपको मिलती है, देखिए आज की डेट पहले जो एक होता था उसमें पिंस होती थी, आज की डेट में आता है तो पिंस नहीं होती उसमें। कनेक्टर में जो मदरबोर्ड से हम लोग हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं, आप लोग देखिएगा अपने में, ठीक है। तो 3 इंटरफेस होती हैं आपके हार्ड डिस्क के, एक होता है IDE, दूसरा होता है SATA, और एक होता है आपका SCSI। ठीक है, SATA ऑब्लिक पाटा, पाटा दो चीज़ें होती हैं। IDE जो होता था वही आपका क्या था, आपका पाटा था। ठीक, तो IDE इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स, या पाटा के बोलते हैं हम लोग पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, PATA, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये आप पॉइंट भी याद रखिएगा MCQ और उसके ट्रू फॉल्स के रेफरेंस में। ठीक है, इसमें 40 पिन कनेक्टर होता है जो आपकी पहले चलती थी। डेटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है वो 133 Mbps का होता है इसके अंदर। When installed this type of hard drive, ensure that the jumpers are correctly configured। जो अभी हम लोग ऊपर जंपर की बात कर रहे थे, तो इस टाइप का जो हार्ड डिस्क कन्फिग्रेशन होता है आपका, उसमें जंपर सेटिंग्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब आपको एक मास्टर रखना है, दूसरी वाली को क्या रखना है, स्लेव रखना है, दोनों आप मास्टर नहीं रख सकते। ठीक है, अगर 2 हार्ड ड्राइव्स आपकी कनेक्टेड हैं, उस पाटा टाइप के हैं आपकी, तो उस केस में आपको एक हार्ड डिस्क को मास्टर बनाना होगा, दूसरी को क्या बनाना होगा, स्लेव बनाना होगा, राइट। साटा क्या होता है, एडवांस जो आज के थे, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SATA। इसमें क्या होता है, 7 पिन कनेक्टर होता है। देखिए मतलब टेक्नोलॉजी क्या होती जा रही है हमारी, कॉम्पैक्ट होती जा रही है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर जैसे हमारा क्या हो रहा है आज की डेट में, साइज उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, या प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है, राइट। तो वैसे यहाँ पे भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेज है हार्ड डिस्क आपके इन सब चीज़ों में जितनी भी हैं। इसमें 7 पिन कनेक्टर होता है आपका। इट्स द टारगेट हाई स्पीड टाइप ऑफ द हार्ड ड्राइव कनेक्टर। ठीक, द डेटा ट्रांसफर रेट 300 Mbps होता है। आज की डेट की अगर हम लोग बात करें तो 600 Mbps है, एज देर आर फास्टर देन IDE इंटरफेस, उससे ज़्यादा बहुत फास्ट होता है। तीसरा क्या है आपका इंटरफेस जो होता है इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव के केस में, होता है SCSI। SCSI क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये क्या है, इसमें 50 या 68 पिन कनेक्टर होता है इसके अंदर। इसकी भी स्पीड जो है आपकी 600 Mbps होती है। दीज रिक्वायर्स SCSI अडोप्टर केबल। इसके लिए आपको SCSI की जो अडोप्टर कार्ड आता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आज की डेट में SCSI यूज़ नहीं होता डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह में। आज के टाइम पे SCSI पोर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूज़ नहीं होते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके हार्ड डिस्क की इंटरफेसिंग की कि क्या क्या होता है आपका। नेक्स्ट देखिएगा आपके उसमें है यूटिलिटीज़ के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव में इससे ज़्यादा नीड नहीं है जानने की, और क्वेश्चन जो कुछ भी अगर आता है तो इसी टाइप में इसमें से ही आएगा जो आपके इसमें लिखा हुआ है। फिर देखिएगा आपका सेशन नंबर 14 में, हाँ 14 में आपका 2 यूटिलिटी दी हुई है हार्ड डिस्क ट्रबल शूटिंग के लिए। एक है स्कैन डिस्क, दूसरी है आपकी CHK-DSK चेक डिस्क। ठीक है, तो CHK-DSK यूटिलिटी क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इट इज शॉर्ट फॉर द
चेक डिस्क, CHK-DSK का मतलब चेक डिस्क एक ये कमांड रन यूटिलिटी होती है, मतलब जैसे हम लोग विंडोज में काम करते थे कमांड प्रॉम्प्ट से, तो वैसे ही कमांड रन यूटिलिटी होती है दैट इज यूज्ड ऑन डॉस एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेस्ड सिस्टम टू चेक द फाइल सिस्टम एंड स्टेटस ऑफ द सिस्टम्स हार्ड ड्राइव। मतलब आपके फाइल सिस्टम के स्टेटस को चेक करने के लिए और जो आपके हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है उसके स्टेटस को चेक करने के लिए यूज होता है कि मतलब उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई ट्रैक्स में एरर तो नहीं है, सेक्टर्स में एरर तो नहीं है, ठीक है। तो वो उसके लिए आपका CHK-DSK कमांड यूज होता है। करता क्या ये, एरर्स को सही करता है, करेक्ट करता है विदाउट द पैरामीटर्स, जो भी एरर्स होती हैं। स्टेटस आपको दिखाएगा कि डिस्क का स्टेटस क्या है करंट ड्राइव पे इस समय पे, और वो उसके पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो ये होते हैं। कैसे देंगे आप, ड्राइव लिखेंगे तो स्पेसिफाइज द ड्राइव दैट यू वांट टू चेक डिस्क, ठीक। जैसे आपने लिखा CHK-DSK स्पेस C कॉलन लगा के एंटर कर दिया आपने, तो C ड्राइव पे ये करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ और पैरामीटर्स क्या लगते हैं, क्या क्या आप जानते हैं, स्पेसिफिक और होना है अगर आपको, तो होता है आपका पाइपलाइनिंग ऑपरेटर। देखिए पाइपलाइन P, मतलब C से पहले आप पाइपलाइन P फिर आप लगा के स्पेस देके C लिखिए, ठीक है। तो परफॉर्म्स एंड एग्जॉस्टिव चेक, पूरा चेक करेगा। R लिखते हैं अगर आप, लोकेशन, लोकेट द बैड सेक्टर्स एंड द रिसोर्सेज रीडेबल इंफॉर्मेशन, ठीक। F करते हैं अगर, फाइंड एंड रिपेयर द एरर, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ऐसे लिखा CHK-DSK पाइपलाइनिंग ऑपरेटर F स्पेस C पाइपलाइन ऑपरेटर, उसके बाद कॉलन, ठीक। तो कंप्लीट सिंटेक्स की अगर बात करें तो उसमें CHK-DSK में ये होता है, जो कि ये आपकी डॉस बेस्ड यूटिलिटी है। तो CHK-DSK पहले होता है वॉल्यूम, फिर होता है पाथ, फिर होता है फाइल नेम, और उसके साथ साथ क्या लगते हैं, F लगता है, V लगता है, R, X, L, C, L और X, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं इसके साथ, ठीक। कैसे परफॉर्म करेंगे आप इसको नेक्स्ट, उसमें टू रन द CHK-DSK फ्रॉम द, क्या करना होगा, बूट इन द विंडोज इनपुट आउटपुट, विंडोज उस पर पहुँचेंगे आप, डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर, माई कंप्यूटर पर आप जाएंगे, ओपन करेंगे, ड्राइव तक पहुँचेंगे, जिस किसी भी ड्राइव पे जाना है आपको, ड्राइव पे जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे ड्राइव को, प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करेंगे, फिर टूल्स में जाएंगे, टूल्स पे एक जगह लिख के आएगा आपके पास चेक नाउ, ये ऑप्शन आएगा। चेक नाउ करने के बाद उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो स्कैन करने के लिए बोलेगा, पूरा स्कैन करने के लिए आप ओके कर देंगे। स्कैन करके अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको एरर मैसेज दिखा देगा और उसको क्या कर देगा, रिजॉल्व कर देता है, ठीक। इस पर देखिए, इस पर जैसे हम यहाँ पे विंडो 10 में भी गए, इस पर जा रहे हैं, ड्राइव पे पहुँचे, प्रॉपर्टीज़ में गए, टूल्स में चलते हैं, यहाँ आप देखिए चेक का ऑप्शन है, ये करिए, ये आपको स्कैन करने के लिए बोलेगा, स्कैन पे आप क्लिक करिए, तो अगर कोई ड्राइव में एरर होती है या कुछ होती है तो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक। तो ये CHK-DSK यूटिलिटी का काम है, किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से एक यूटिलिटी है आपकी स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क क्या थी आपकी, ये भी सेम काम था, ये CHK-DSK से किसकी पहले की यूटिलिटी थी। ये भी आपका डायग्नोस्टिक यूटिलिटी टूल है, डॉस के दिनों से, जब से MS DOS आया था आपका, ठीक है। यूज टू स्कैन द हार्ड ड्राइव रिपेयर, वही सेम काम है इसका भी, रिप्लेसमेंट है एक तरीके से किसका, CHK-DSK यूटिलिटी का। लिमिटेशंस क्या है इसमें, देखिए स्कैन डिस्क वाज अ वेरी यूजफुल विंडोज यूटिलिटी एट दिस टाइम, इट हैज़ लॉस्ट फीचर नाउ सिंस द CHK-DSK यूज्ड इन द मोर राइट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, स्कैन डिस्क वाज नॉट अपडेटेड एज विंडोज स्टैंडर्ड्स, नॉट यूजफुल एज नाउ डेज। मतलब इसको क्या किया गया, इस यूटिलिटी को अपडेट नहीं किया गया बाद में, ठीक है। तो अपडेट नहीं होगा धीरे धीरे, तो ये आज की डेट में क्या है, यूजफुल नहीं है। और भी NTFS लिमिटेशन क्या है इसकी, इस केस में जो आपके NTFS पार्टीशंस है, जो कि जनरली आज की डेट में हम लोग NTFS ही करते हैं, तो NTFS पार्टीशंस को आप स्कैन डिस्क यूटिलिटी से स्कैन नहीं कर सकते हैं या चेक नहीं कर सकते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक। स्टेप्स वही सेम है आपके, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, कंप्यूटर पे जाएंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, टूल्स को सेलेक्ट करेंगे, एरर चेकिंग पे चेक नाउ पे क्लिक करेंगे आप, select a scan for and attempt recovery of bad sectors and automatically fix the file system errors। यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे, select yes to schedule the restart, रिस्टार्ट आप करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, स्कैन डिस्क यूटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। जो कि ये आज की डेट में आप अपने सिस्टम्स में देखेंगे तो यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 48 सेशन का स्कैन डिस्क एंड CHK डिस्क का भी। फिर आपके कुछ देखिए डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, आपको पहले तो पता है, हमने बात करी थी पहले भी कि डीफ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जब आप टाइम के साथ साथ अपने डेटा को मूव करते रहते हैं हार्ड ड्राइव पे, कट कॉपी पेस्ट, तो महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद क्या होता है, जो लोकेशंस होती है आपके ट्रैक्स एंड सेक्टर पर, डेटा क्या होता है आपका स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटरिंग ऑफ डेटा क्या होता है आपका, फ्रेगमेंटेशन। तो उसको अगेन रीलोकेट करना, सही पोजिशन पर लेके आना, क्या कहलाता है आपका, डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो डीफ्रैग इसकी एक यूटिलिटी होती है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। डिस्क कंप्रेशन की बात करें या फाइल कंप्रेशन की बात करें तो इनकी भी यूटिलिटीज़ हैं, जैसे WinZip है, PKZip है, सिक्योर जिप है, 7Z है, तो ये सारी फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है। तो वो भी हम लोग देखते हैं एक जगह पे क्या है,
डीफ्रेगमेंटेशन का एक तो ये देख लीजिए आप कि मेथड होता क्या है डीफ्रैग करने का। ये लिखा भी आप प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग द फ्रेगमेंटेड फाइल्स ऑन द यूजर हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो जो इतना फ्रेगमेंटेड एरिया होता है उनको कंसोलिडेट करना, फिर से सही करना। कहाँ पे जाएंगे? स्टार्ट पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएंगे, क्लिक द डीफ्रेगमेंट योर हार्ड डिस्क, इस पे आप आएंगे। किस ड्राइव को करना है? सी डी, जितनी भी ड्राइव्स होंगी देखिए यहाँ पे आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, बॉक्स में आ जाएंगी। इस पे ड्राइव पे क्लिक करेंगे, डीफ्रेगमेंट डिस्क, इस पे आप क्लिक करेंगे तो पहले वो एनालाइज करेगा। ठीक है, डीफ्रेगमेंट से पहले वो क्या करेगा? आपका एनालाइज करेगा। एनालिसिस जब कंप्लीट हो जाएगी तो अगर आपका 2% से ज़्यादा एरिया फ्रेगमेंटेड दिखाता है तो आपको नीड है उसको डीफ्रेगमेंट करने की, अदरवाइज नीड नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप्स दिए हैं कैसे आप फॉलो करेंगे, उसके बाद इसको फाइनली क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका डीफ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है। और देख लेते हैं ये फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज़ क्या क्या है। तो पहले देखिए क्या है। फाइल कंप्रेशन इज अ डेटा कंप्रेशन मेथड इन विच द लॉजिकल साइज ऑफ अ फाइल इज रिड्यूस्ड टू सेव द डिस्क स्पेस फॉर द ईजियर एंड फास्टर ट्रांसमिशन ओवर अ नेटवर्क और द इंटरनेट के। मतलब जहाँ पे हम एक्चुअल साइज की जो हमें फाइल होती है उसकी लॉजिकल साइज को हम लोग क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिससे कि इजीली वो चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकें। तो कई सारी यूटिलिटी हैं, जैसे आपकी पहले क्या है इसमें? PKG। ठीक है, तो PKG पे जब प्रोग्राम ओरिजिनली रिटर्न फॉर द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो PKG आपकी जिप आपकी यूटिलिटी थी वो किसके लिए थी? आपके डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। दैट गैदर्स द मल्टीपल फाइल्स इनटू अ सिंगल कंप्रेस्ड फाइल दैट कैन बी स्टोर्ड इन लेस स्पेस एंड ट्रांसमिटेड मोर क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कन्वेंशनली हैज इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .zip, फाइल नेम विद सफिक्स, कोई भी फाइल नेम .zip। PK ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द प्रोग्राम इन्वेंटर। PK कहाँ से आया? ये फिलिप के कैड्स ने इन्होंने इन्वेंट किया था 1986 में। तो जिपिंग की वो थी तो इसके आगे PK उन्होंने लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? आपका PK जिप। वैसे ही आपकी एक और एप्लीकेशन है, देखिए आपका सिक्योर जिप। तो सिक्योर जिप इज एन एप्लीकेशन फॉर जिपिंग फाइल्स टू सेव द स्टोरेज एज वेल एज द इंक्रिप्टिंग फाइल विद द पासवर्ड कंट्रोल टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मतलब आप एक तो डेटा स्टोरेज सेव भी होगा, आपका फाइल कंप्रेस भी होगी, साथ ही साथ आप इंक्रिप्शन भी लगा सकते हैं जिससे कि आप उसमें कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, 7zip, ये भी एक 7z जैसे होती है, ये भी आपका फ्री एंड ओपन सोर्स आपका फाइल आर्काइवर है। A utility used to place the group of files within the compressed container known as archives. It is developed by the Igor Perelov and was released in 1999. 7zip uses its own 7z archive format. इसका अपना एक फॉर्मेट होता है, तो इसको आप अगर इस 7zip से आपने उसको फाइल को कंप्रेस किया है तो डीकंप्रेस करने के लिए आपको 7zip की ही नीड होगी। आप उससे WinZip से या WinRAR से उसको डीकंप्रेस क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, WinZip एक यूटिलिटी है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। WinZip विंडोज़ की अपनी एक यूटिलिटी है। Windows program that lets you archive and compress the files so you can store and distribute them more efficiently. Windows more capable and easier to use Windows equivalent of two earlier programs commonly used in the DOS operating system. तो as compared to आपके जो ऊपर वाले हैं तो WinZip जो है आपका ज़्यादा क्या है? ज़्यादा पॉपुलर है, चूँकि विंडोज़ की अपनी यूटिलिटी है। वैसे ही आपका आज की डेट में बहुत पॉपुलर है WinRAR। WinRAR से भी हम लोग ज़्यादातर ये सब, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? आपका .rar। ठीक है, तो ये कुछ फाइल कंप्रेशन वो है। अगर कंपैरिजन वाइज बात करें PKC वर्सेस सिक्योर जिप वर्सेस 7z वर्सेस WinZip वर्सेस WinRAR, तो इस केस में क्या है? PKZip इज द फाइल कंप्रेसर सॉफ्टवेयर एंड इज ऑल्सो यूज फॉर archiving the whole secure zip and its next version which is made for the Windows desktop. 7zip क्या है? आपका इज एन ओपन सोर्स फाइल कंप्रेसर दैट कैन ऑल्सो रीड द फाइल्स ऑफ अदर फॉर्मेट। 7zip वाला अदर फाइल्स को भी पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, जबकि WinZip जो है, जो फाइल कंप्रेसर डेवलप्ड फॉर विंडोज एंड मैक ओएस सिस्टम्स ओनली। ठीक, और WinRAR क्या है? इट्स अ रेयर एप्लीकेशन विच क्रिएट्स द RAR फाइल नेटिवली। तो ये डिफरेंसेस हैं थोड़े से। काम सबका एक ही होता है, काम करने का तरीका एक ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे आप करेंगे। जैसे WinZip का अगर आपको यूज करना है उस केस में तो क्या करेंगे? लोकेट द फोल्डर यू वांट टू जिप। ठीक है, एक्सप्लोरर में आप जाएंगे, जिस फोल्डर तक पहुंचेंगे, राइट क्लिक करेंगे फोल्डर को, चूज ऐड टू, जो भी फाइल नेम होगी .zip, और यूज अनदर ऐड ऑप्शन फ्रॉम द WinZip मेनू। जैसे ऐसा आपको दिखेगा, WinZip पे आएंगे, देखिए ऐड टू .zip। ठीक, ऐसा आप क्लिक करेंगे और आपकी वो फाइल कंप्रेस्ड होकर आपको हो जाएगी। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या है? मल्टीपल फाइल्स को भी आप एक साथ सेलेक्ट करके एक सिंगल फाइल बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। फिर हम लोग कंप्यूटर वायरसेस के बारे में बात करेंगे एंड कुछ राइटिंग मीडिया टेक्निक्स जिससे कि हम लोग DVD राइट करते हैं, नीरो का यूज करते हैं। ठीक है, तो उनकी बात करेंगे। राइट।